आईपीएल में आज मुकाबला है राजस्थान और केकेआर का, और दोनों टीमों की अगर बात करें तो शुरुआत हार से हुई है। और ऐसे में आज के मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, और राजस्थान को बचने की जरूरत किन खिलाड़ियों से है, क्योंकि केकेआर पिछले मुकाबला जो उनका पहला था उस मुकाबले में उन्होंने 10 ओवर तक तो भाई जबरदस्त बैटिंग करी थी, लेकिन उसके बाद वो पटरी से उतर गए थे। उसके बाद उनकी वापसी नहीं हो पाई थी। लेकिन आज के मुकाबले में क्यों कह रहा हूं कि भाई ये जो 3-4 खिलाड़ी हैं राजस्थान जो केकेआर के, राजस्थान को उनसे बचकर रहना पड़ेगा। पहले बताऊंगा उन खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों की जो संभावित प्लेइंग 11 उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि आज के मुकाबले में अगर आप देखें तो ये मुकाबला जिस तरीके से होने वाला है, होम ग्राउंड तो नहीं है केकेआर का, लेकिन यहाँ पर जो प्लेइंग 11 रहने वाली है उस पर आते हैं केकेआर की। क्विंटन डिकॉक पहले मुकाबले में बहुत अच्छा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन बैक किया जाएगा। आज के मुकाबले में वो खेलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि गुरबाज को खिला लिया जाएगा। तो क्विंटन डिकॉक और इसके अलावा सुनील नारायण यही ओपनर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर रहाणे, वेंकटेश, रिंकू, रघुवंशी और इसके अलावा रसेल, रमनदीप, स्पेंसर जॉनसन पिछले मुकाबले में थे और आज के मुकाबले में भी रहेंगे। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और इम्पैक्ट में वैभव अरोड़ा आने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है कि टीम तो अच्छी लग रही है। एक बदलाव जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि स्पेंसर जॉनसन की जगह शायद एंड्रिक नोकिया को खिला लें, वो थोड़ा सा और बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं इस विकेट पर, तो ये बेहतर होगा केकेआर के लिए। बाकी टीम सेम रहने वाली है और क्रम भी वही रहने वाला है। ज़्यादा पहले मुकाबले के बाद बदलाव ये टीम नहीं करने वाली है। वहीं अगर आप देखें राजस्थान की तरफ तो वो बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, संजू ने पिछले में अच्छे रन बनाए, जायसवाल के रन जरूर नहीं आए। नीतीश राणा खेलेंगे, रियान पराग, जुरैल के शानदार रन आए थे, हिटमैर, इसके अलावा शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, इसके अलावा महेश तीक्षणा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा। इम्पैक्ट पर अगर आप देखें तो हसरंगा आ सकते हैं या फिर आकाश मधवाल आ सकते हैं। अब यहाँ पर पिछली बार हमने देखा था कि आपने इम्पैक्ट पर लेकर आए थे शुभम दुबे को, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी थी। इस टीम में भी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। कप्तान रियान पराग करने वाले हैं। एक जो होने वाला था कि भाई लगता था कि नीतीश राणा क्या इस टीम के लिए इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं, पर अभी एक ही मुकाबला हुआ है तो टीम बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने जाएगी नहीं, तो वो भी खेलेंगे। यानी कि बदलाव राजस्थान में नहीं रहने वाला है। अगर कुछ बदलाव हो सकता है तो होंगे एंड्रिक नोकिया हो सकते हैं, वो भी स्पेंसर जॉनसन की जगह। लेकिन अब यहाँ पर राजस्थान को बचने की जरूरत किससे है? कप्तान रहाणे से। जिस तरीके से फॉर्म में है उनको रोकना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मैच में 400 से ज़्यादा के रन, 180 से ऊपर के स्ट्राइक रेट, पहले मुकाबले में 50, तो ये खिलाड़ी खतरनाक है, इनको रोकना पड़ेगा। सुनील नारायण ओपनिंग में अगर आप देखें पूरे साल रन नहीं बनाए, लेकिन केकेआर में आते उनके रन आ गए, तो ये भी खिलाड़ी ऐसा है कि अगर ये पावर प्ले में रह जाएगा तो इम्पैक्ट अच्छा देगा। तो ये दो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके अलावा अगर आप मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो रसेल को पिछले में आरसीबी ने रोक लिया, लेकिन वो अगर चल जाते हैं तो मामला खत्म है, तो फिर गेम एक तरफ कर देते हैं। तो ऐसे में रसेल जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं केकेआर के लिहाज से। अगर आप देखें तो उनको भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें रोकना पड़ेगा। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं अगर आप देखें, जिन पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो फिर राजस्थान का मैच है, क्योंकि राजस्थान को भी जीत की ज़रूरत है। पहला मुकाबला अच्छी बैटिंग के बावजूद ये हारे हैं। गेंदबाजी खराब हुई थी, लेकिन हैदराबाद के सामने अगर आप पढ़ोगे तो अच्छी गेंदबाजी भी खराब हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसा कमबैक होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज के मुकाबले में राजस्थान को ये मुकाबला जितवा सकते हैं? कमेंट जरूर करें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।